नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि BSSC थर्ड ग्रेजुएट लेवल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो करवाया गया था 5 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक। टोटल जो कुल पद है वो थे 2248 पद, जिसके लिए 2464 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया था। तो 216 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया हुआ 2 महीना होने के बाद 9 दिसंबर 2023 को BSSC ने एक बहुत ही बड़ा धमाका कर दिया। इतिहास में, BSSC के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि BSSC ने सेकेंड DV का लिस्ट जारी किया है। सेकेंड DV का लिस्ट आज तक BSSC ने किसी भी परीक्षा के लिए जारी नहीं किया था, चाहे BSSC CGL 1 हो, CGL 2 हो, चाहे फर्स्ट इंटर लेवल हो। किसी में भी सेकेंड DV का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं बता करके कभी भी सेकेंड DV का लिस्ट जारी नहीं किया था। लेकिन इस बार BSSC ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सेकेंड DV का यहाँ पर लिस्ट जारी किया है। टोटल 880 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक होना है। और BSSC ने ये भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम थर्ड DV के लिए भी छात्रों को बुलाएंगे, ठीक है। और एक बात और इसमें मेंशन किया हुआ है, जो नोटिस दिया गया है उसमें मेंशन किया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19 तारीख को ख़त्म होगा, उसके तुरंत बाद एक नोटिस के द्वारा ये बताया जाएगा BSSC के द्वारा कि इसका जो मेरिट लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक प्रकाशित होने की संभावना है, ठीक है। तो ये बात हो गई नोटिस के बारे में, ठीक। अब देखिए दोस्तों, नोटिस में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन छात्रों का है उनको कुछ डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। 3 सेट में डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। तो मैं आज पूरी बात आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है। आप अगर सरकारी सेवक हैं, बिहार सरकार में सरकारी सेवक हैं, तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र आप लोगों को किस प्रकार से बनवाना है, ठीक है। सारा डाउट क्लियर होगा। मैं हर एक पॉइंट पर आज बात करने वाला हूँ। यहाँ पर लगभग 15 पॉइंट है, तो 15 पॉइंट पर मैं आज बात करने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बाद आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहेगा। नोटिस में जो डॉक्यूमेंट, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट के बारे में दिया हुआ है, वहाँ पर आप अगर फर्स्ट नंबर पर देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है प्रपत्र 1 मूल रूप से भरा हुआ, ठीक है। प्रपत्र 1 मूल रूप से भरा हुआ, और उसमें विहित प्रपत्र में जो है जहाँ पर फ़ोटो चिपकाने का है वहाँ पर फ़ोटो चिपका करके आपको लेके जाना है, ठीक है। 3 सेट में तीनों का जो है, जो प्रपत्र 1 है वो ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जीरोक्स जो है प्रपत्र 1 लगा दें। उसको अच्छे ढंग से भर करके ब्लू या ब्लैक पेन, किसी भी पेन से आप उसको भर करके फ़ोटो जहाँ पर चिपकाना है चिपका करके फ़ोटो को स्व अभिप्रमाणित करके, और आपको 3 कॉपी ओरिजिनल तैयार करना है। तीनों में ओरिजिनल फ़ोटो लगाना है, सब कुछ ओरिजिनल आपको करना है, ठीक। प्रपत्र 1 का हो गया। उसके बाद PT और मेंस का एडमिट कार्ड भी आपको लेके जाना है, ठीक है। PT और मेंस का एडमिट कार्ड, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, जो कि आप जिस एडमिट कार्ड को आप एग्ज़ाम में लेकर के बैठे थे वही एडमिट कार्ड आपको ले जाना है, जिसमें इन्विजिलेटर का साइन होना चाहिए, ठीक है। तभी आपका अलाउ होगा, नहीं तो नहीं होगा। और आप जो है 3 सेट जो तैयार करेंगे जीरोक्स का, तीनों में जीरोक्स कॉपी लगाएंगे इसका। मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मैट्रिक का अंक पत्र ले जाइएगा, और उसका मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। उसके बाद इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक, ये दोनों लेके जाना है। स्नातक उत्तीर्णता का मूल अंक पत्र, यानी कि स्नातक आप उत्तीर्ण किए हैं, इसका मूल अंक पत्र लेकर के जाना है, ठीक है। और आप, जैसे बिहार में क्या है कि बिहार में ईयर वाइज होता है, जैसे बिहार में 3 साल का स्नातक होता है, तो 3 साल में 3 अंक पत्र आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो तीनों अंक पत्र आपको लेके जाना है। आपको पता है कि जो अगर फाइनल फर्स्ट ईयर पास करते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर का अंक पत्र मिलता है, सेकेंड ईयर पास करते हैं तो सेकेंड ईयर का अंक पत्र मिलता है, और जब थर्ड ईयर फाइनल ईयर पास करते हैं तो उसमें आपका 3 साल का कंबाइंड अंक पत्र आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर किया हुआ है उसमें कि स्नातक उत्तीर्णता का मूल अंक पत्र सभी वर्ष का, यानी तीनों वर्ष का या सभी सेमेस्टर का। कहीं कहीं जैसे बिहार से दूसरे राज्यों में स्नातक जो है सेमेस्टर वाइज होता है, 6 महीने का सेमेस्टर होता है, तो 6 महीना पर सेमेस्टर, यानी कि टोटल आपका 6 सेमेस्टर होता है स्नातक में। तो 6 सेमेस्टर में 6 अंक पत्र मिलते हैं, तो सभी लेकर के आना है, ठीक है।
अब देखिए, और उसका जो है स्नातक का मूल प्रमाण पत्र भी, आपको सर्टिफिकेट भी लेके आना है। सर्टिफिकेट की जगह पर अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप प्रोविजनल होगा, यानी कि औपबंधिक प्रमाण पत्र होगा, वो भी आप लेकर के आ सकते हैं, उससे भी काम हो जाता है। लेकिन बाद में आपका जब विभागीय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय में आपको अंक पत्र प्रस्तुत करना होगा, ओरिजिनल अंक पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं छठे नंबर पॉइंट का कि अंक पत्र यदि ग्रेडिंग में हो, यानी कि जैसे सीबीएसई में क्या होता है कि ग्रेड दिया जाता है, मैट्रिक में, इंटर में, सब में क्या होता है ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, इस प्रकार से दिया जाता है। तो उसमें एक फार्मूला होता है कि ए ग्रेड वालों को कितना परसेंटेज दिया गया है, बी ग्रेड वालों को कितना परसेंटेज दिया गया है, तो उस फार्मूला को भी आपको लेकर के जाना है। फार्मूला संबंधी प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है। तकनीकी योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, जैसे एक पोस्ट में तकनीकी योग्यता मांगता है, पीजीडीसीए मांग रहा है, तो पीजीडीसीए के लिए जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजीडीसीए का अगर सर्टिफिकेट है तो वो लेकर के आप जाएंगे। SC ST का जाति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। जाति प्रमाण पत्र वही लेके जाना है जो आप फॉर्म भरते समय में डाले थे, दूसरा आपको नहीं लिया जाएगा। नया वाला लेके जाते हैं तो वो मान्य आपका नहीं होगा। ठीक है, BC और EBC के लिए जो NCL सर्टिफिकेट है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, वो लेके जाना है, वो भी पुराना वाला लेके जाना है। ठीक है, पुराना वाला जो जिस समय आप फॉर्म भरे थे उस समय में जो आप फॉर्म में दिए थे वही लेके जाना है। सेंट्रल वाला अगर OBC लेके जाते हैं तो ये काम नहीं करेगा, आपको स्टेट वाला, राज्य सरकार वाला आपको ले करके जाना होगा। ठीक, और EWS है तो EWS प्रमाण पत्र लेके जाइए, जो आप फॉर्म भरते समय दिए थे वही आपको प्रमाण पत्र लेके जाना है। स्वतंत्रता सेनानी का पोता, नाती, नाती, नतनी अगर हैं तो उससे संबंधित आप प्रमाण पत्र लेके जाइएगा। विकलांग है तो विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्र लेके जाइएगा। निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र भी आपको जो फॉर्म अप्लाई करते समय दिए थे वही आपको लेके जाना है। भूतपूर्व सैनिक है यानी एक्स सर्विसमैन है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र आप लेके जा सकते हैं। बिहार सरकार के नियमित रूप से सरकारी सेवक होने संबंधी प्रमाण पत्र, ये बहुत लोग इसके लिए NOC बनवा करके ले जाते हैं, तो NOC बनवा करके आपको नहीं ले जाना है। बिहार सरकार का सरकारी सेवक है, इससे संबंधित प्रमाण पत्र लेके जाना है कि हम इस ऑफिस में इतना दिन से हम कार्यरत हैं, उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। कैसे प्रमाण पत्र बनवाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, उसके बाद देखिए पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये कोई किसी भी एक फ़ोटो सहित जो होता है फ़ोटो पहचान पत्र वो लेके जाना है। आधार कार्ड आप लेके जा सकते हैं। अब देखिए मैंने अभी आपको 1 से लेकर के 15 तक, 1 से लेकर के 15 तक जो भी 1 से लेकर 16 तक बताया, जो भी मैंने लिस्ट में आपको बताया कि सर्टिफिकेट के बारे में, उसमें से जो भी आप पर लागू होता है वो आपको लेके जाना है। ठीक है, जो लागू नहीं होता है वो आप कहाँ से लेके जाएंगे? अगर आप EBC चाहे BC में है तो आपको कहेगा कि जाति प्रमाण पत्र लेके जाइए, तो वो लेके नहीं जाना है। BC EBC में तो NCL लेके जाना है, यानी जो चीज़ आपको लागू हो रहा है आप पर वही आपको लेके जाना है। ठीक है, और सभी का 3 कॉपी करवाना है, जीरोक्स कॉपी। ठीक, और सभी का 3 कॉपी जीरोक्स करवाएंगे, तीनों पर स्व अभिप्रमाणित करेंगे, यानी कि लिखेंगे स्व अभिप्रमाणित, नीचे में साइन करेंगे और नीचे में डेट लगाएंगे। डेट कौन सा करेंगे? डेट वही करेंगे जिस डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए बात आती है यहाँ पर कि प्रपत्र 1 का क्या करना है। प्रपत्र 1 का भी जीरोक्स करवाना है? बिल्कुल भी नहीं जीरोक्स करवाना है। प्रपत्र 1 जो आप जीरोक्स का 3 कॉपी तैयार करेंगे, सभी डॉक्यूमेंट का जीरोक्स करवा करके 3 सेट उसका तैयार करेंगे, तो सभी में प्रपत्र 1 ओरिजिनल लगाना है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि सरकारी सेवक होने संबंधी प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ऊपर का कार्यालय का नाम लिखिएगा, जिस कार्यालय में आप कार्यरत हैं। ठीक है, उसके बाद ज्ञापांक दिनांक डाल दीजिएगा। ठीक है, और उसमें नीचे लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री या श्रीमती आपका नाम होगा, पिताजी का नाम होगा, ग्राम होगा, पोस्ट होगा, थाना होगा, जिला होगा, और जिस पत्रांक के आधार पर आप नौकरी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपकी नौकरी पुरानी है तो पत्रांक आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप नए नौकरी में आए हैं तो जिस के पत्रांक और दिनांक पर आप नौकरी कर रहे हैं वो डालना है। किस जिला के अंदर के जिला पदाधिकारी के पत्रांक और ज्ञापांक दिनांक इतना इतना के द्वारा किस पद पर कार्य कर रहे हैं वो डालना है। नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप दिनांक कब से
कब से आप उस ऑफिस में काम कर रहे हैं वो से इस कार्यालय में अद्यतन पदस्थापित हैं। पदाधिकारी जो आपके वरीय पदाधिकारी हैं जिसके अंदर में आप काम कर रहे हैं उनका साइन होगा नीचे, उसके बाद उनका मुहर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सर्टिफिकेट आपको बनवा के देना है। अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ क्लर्क पर ये चीज़ छोड़ देंगे तो वो आपका कभी नहीं बनाएगा। वो खुद से आप टाइप करवा करके बस आपको अपने पदाधिकारी से साइन करवा लीजिए, क्योंकि दूसरे पर डिपेंड रहिएगा तो वो साइन आपका कभी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे बातें समझ में आ गई होंगी। अगर तब भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने डीवी करवाया है, मैंने बीएसएससी का इंटर लेवल में भी डीवी करवाया, ग्रेजुएशन लेवल में भी डीवी करवाया है, तो मुझे कहीं ना कहीं है आइडिया कि क्या उसमें कैसे डीवी होता है, क्या करना होता है। ठीक, और एक और बात है कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा। साइट का जो है सो लिंक आपको दिया जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। आप लोग देख लीजिए किस किस डेट तक अपलोड करना है। आप लोग डॉक्यूमेंट जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सभी को स्कैन करके और आप जो है सो उसमें अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, जो सेट बना रहे हैं ना, जैसे सेट 1, सेट 2, सेट 3, 3 सेट में आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना है, तो उसी से जो सेट में आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो उसी सीरियल वाइज आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, साइट पे जा कर के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।